पेशावर में थाना सीटीडी के मालखाने में जोरदार धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार जा बहक और एक जख्मी हो गया। धमाके से थाने की इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद का कहना है कि धमाका मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। मालखाने में रखा गया पुराना बारूदी मवाद फट गया। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। 346 AQI के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 404 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स तीसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। किंग बाबर आजम की फॉर्म में वापसी। 27 गेंदों पर 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 19 और सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान की दावत पर मेहमान टीम बैटिंग के लिए आई तो शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। मेहमान टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना पाई। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच और फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। वनडे सीरीज 4 नवंबर से फैसलाबाद में शुरू होगी। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तर्जुमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत समेत तमाम पाकिस्तानी अवाम सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुत्तफिक हैं। अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की भारत के ज़ेरे सरपरस्ती वहशियाना दहशतगर्दी से आगाह हैं। पाकिस्तान के अवाम अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल पर कोई वहम नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि भारत पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। भारत की एक और घिनौनी साजिश पाकिस्तानी एजेंसियों ने नाकाम बना दी। जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां, सिम और मुल्क की करेंसी बरामद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत ने पाकिस्तानी मछेरे जाज मल्लाह को समंदर से गिरफ्तार किया। रिहाई के बदले वतन मुखालिफ इस्तेमाल किया। मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। भारतीय प्रोपेगेंडा और राब्तों के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। दहशतगर्दी में जो भी मुलविस होगा आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़म। जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुज़ाकरात और दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पुरान मुल्क है, तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 9 मई से मुतालिक नई वीडियोस दिखाते हुए कहा, वीडियो शवाहिद से इश्क इमरानी में मुब्तला सुहेल आफरीदी का परतशद्दुद चेहरा सामने आ गया। ये शवाहिद सुहेल आफरीदी की नाअहली के लिए काफ़ी हैं। अब इनका वज़ारत आला के मनसब पर बैठे रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। इख्तियार वली ने मजीद कहा, काबीना पर मुशावरत का कहना है, जान लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि हुकूमत साजी में कैदी का अमल दखल नहीं हो सकता। हर 3 में से एक पाकिस्तानी जहनी बीमारी में मुब्तला। मर्दों के निस्बत ख़वातीन ज़्यादा जहनी दबाव और तज़ादात का शिकार हैं। कराची में दिमागी सेहत से मुतालिक 26वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में परेशान कुन आदादोशुमार सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बदहाली और बेरोजगारी जहनी तनाव बढ़ा रही है। 1/4 नौजवान और 100 में से 5 बच्चों में दिमागी बीमारियां हैं। मुल्क में जहनी मरीजों की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। माहिरीन नफ्सियात की शदीद कमी है। दहशतगर्दी, सैलाब, ज़लज़ले नफ्सियाती मसाइल पैदा कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली भी जहनी दबाव में इजाफे का बायस करार। माहिरीन ने हुकूमती सतह पर जहनी सेहत की जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। इसराइल गजा जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, 17 लाशें भी बरामद हुई।
वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से हमलों में 226 फलस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों के मकबूजा मगरबी किनारे में हमले जारी, बैत लहम के करीब फायरिंग से 3 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने जंगबंदी के बाद से अब तक सिर्फ 24% इमदाद गजा में दाखिल होने दी। रोजाना 600 ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को एंट्री दी गई। फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइली रुकावटों को इंसानी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम ने एंटी टैरिफ इश्तिहार पर ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। मार्क कार्नी ने कहा कि एंटी टैरिफ इश्तिहार पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांगी है, वो नाराज थे। इश्तिहार का जायजा लेने के बाद इसे दोबारा नशर ना करने का भी कह दिया। कैनेडियन वजीर आजम की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक तिजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल भेजने से तनाज़ा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि यूक्रेन को हथियार देने की पॉलिसी अमन मुआहिदे में ताख़ीर का बायस बनेगी। गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन ने कीव को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दी थी। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। कैरिबियन में अमरीकी फ़ौज की तादाद में गैर मामूली इजाफा, 4000 फ़ौजी कैरिबियन के लिए रवाना। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ख़ित्ते में दहाइयों के बाद सबसे बड़ी अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी है। खबर एजेंसी के मुताबिक कैरिबियन में 10,000 फ़ौजी, 6,000 नेवी एहलकार, 8 जंगी जहाज़ और 1 जौहरी आबदोज तैनात की जा चुकी है। रवा साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपर मून 5 नवंबर को होगा। माहिरीन के मुताबिक 6 नवंबर की सुबह 3:27 पर चांद जमीन के सबसे करीब तरीन मकाम पर आ जाएगा। फासला 3,57,000 किलोमीटर रह जाएगा। अमेरिका की खारजा पॉलिसी दहाइयों से हुकूमत बदलने पर मरकूज रही। अमरीकी खुफिया इदारे की सरबराह तुलसी गबार्ड का तहलका खेज इंकिशाफ। कहा, अमरीकी पॉलिसी हुकूमत गिराने और अपना निज़ाम दूसरों पर नाफिज करने की है और अमेरिका से तनाज़ात में भी मुदाखलत करता रहा जो समझ में नहीं आते थे। नतीजा ये हुआ कि दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बन गए। इस सब में खरबों डॉलर्स और बेशुमार जानें ज़ाया हुई। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 में झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 200 से ज्यादा झोंपड़ियां जलकर खराक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियां मौजूद थीं, 200 से ज्यादा जल गईं। शोलों की लपेट में आकर मुतादिद मोटरसाइकिलें और मवेशी भी जल गए। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। आतिश ज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने नाइजीरिया को फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम इमदाद रोकने का भी ऐलान। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका ताकत का इस्तेमाल कर सकता है ताकि दहशतगर्द ग्रुप्स को ख़त्म किया जा सके। पेंटागन को नाइजीरिया के खिलाफ मुमकिन अस्करी कार्रवाई की तैयारी का कह दिया है। उनका इल्ज़ाम है कि नाइजीरिया ईसाइयों के कत्ल की इजाज़त दे रहा है, जबकि नाइजीरिया की हुकूमत ने ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है।